ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अब एक एक करके बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की लहर बढ़ती हुई नजर आ रही है और मुनीर थर थर कांप रहे हैं। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान अपनी बर्बादी और विघटन की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि जिन्ना का बनाया पाकिस्तान अब चौतरफा अंदरूनी बगावत की आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल 11 अगस्त को बलूचिस्तान द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के बाद अब पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है। बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके और खैबर पख्तूनख्वा में भी आजादी और पाकिस्तान से मुकम्मल अलग होने की हुंकार गूंजने लगी है। वर्षों से पाकिस्तानी सेना के दमन, गोलियों, नस्लीय उत्पीड़न और आर्थिक तबाही को झेल रहे बलूच, पश्तून और कश्मीरी नागरिक अब इस्लामाबाद के जुल्म के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए हैं और हालात ये हो गए हैं कि जहां बलोच जनता अपनी संप्रभुता का ऐलान कर चुकी है, वहीं पीओके में 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया। उस दिन को ब्लैक डे बनाने और दुनिया भर में पाकिस्तानी दूतावासों को घेरने की तैयारी भी हो चुकी है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून नागरिक अपनी पहचान, स्वाभिमान के लिए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सीधे आर पार की जंग लड़ रहे हैं। सेना की क्रूरता, अमानवीय अत्याचार, जबरन अपहरण और प्राकृतिक संसाधनों की बेरहम लूट ने इन तीनों क्षेत्रों को इस्लामाबाद के खिलाफ एकजुट कर दिया है और विश्लेषक ये मान रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहराने की कगार पर है। और 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद अब पाकिस्तान बहुत जल्द 3 से 4 अलग अलग टुकड़ों में बिखरने जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के अंदर बने हैं, क्या वाकई में एक बार फिर से इतिहास रिपीट होने जा रहा है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, किस तरीके से आप एनालिसिस कर पा रहे पाकिस्तान के हालात को लेकर, क्योंकि सुरक्षा को लेकर राजनीतिक संकट इस वक्त बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या वाकई में माना जाए कि 1971 एक बार फिर से पाकिस्तान में वापस आने वाला है वो साल? जय हिंद पुनीता जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें लॉर्ड माउंटबैटन, पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और खान ऑफ कलत थे। इस बैठक में फैसला किया गया कि बलूचिस्तान आजाद देश रहेगा जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। ठीक एक हफ्ते बाद 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी और एक आजाद देश के रूप में उभरा। 3 दिन बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और अगले दिन भारत को आजादी मिली। लेकिन जिन्ना ने जिस 4 अगस्त की मीटिंग में हामी भरी थी बलूचिस्तान के आजाद देश होने की, उसके मन में खटास आने लगी और अगले साल 3 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना की 2 इन्फेंट्री डिविजन्स बलूचिस्तान में घुसी और 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कलत की गनपट्टी पे बंदूक रखी गई और उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करवाए गए, जिसकी वजह से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय किया गया। लेकिन जब ये चीज हुई तो बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान में विलय नहीं होना चाहती थी। विलय तो उन्होंने करा लिया जन इच्छा के विपरीत, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने बलूचियों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रखा, उन्हें सहूलतें नहीं दी, बलूचिस्तान में आक्रोश और गुस्सा बढ़ता रहा और इस लेवल पे आ गया कि अब वहां बड़े बड़े प्रदर्शन होने लग गए हैं, वहां पे बड़ी बड़ी वायलेंस की करतूतें होने लग गई हैं। जो बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर की है कल के दिन, ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से विफल हो चुका है और बलूचिस्तान के नेता ने अब संयुक्त राष्ट्र से कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अनुरोध किया है कि बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं पूरी तरह बलूचियों के समर्थन में हूं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 80 साल से
पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना ने बलूचियों के साथ अत्याचार किया है, औरतों का बलात्कार किया है, उन्हें बेसिक सहूलतें नहीं दी हैं। बलूचिस्तान का आजाद होना उनकी आवाम के लिए बहुत बड़ी चीज है। और ये तस्वीर सर ये बताती है कि 1971 के बाद पाकिस्तान की सत्ता की ओर से, पाकिस्तान की सेना की ओर से सबक नहीं लिया गया कि आप लंबे समय तक वहां सैन्य ताकत के बल पर आवाम की आवाज दबा नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त भी हमने यही देखा था, बंगालियों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई और फिर हालात हम सबने देखा। क्या उससे सबक नहीं लेने की कोशिश हुई है? क्योंकि अब देखिए ना कि एक एक करके जो प्रांत है वहां पर विद्रोह बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। कोशिश क्या हो रही है कि सैन्य ताकत के जरिए सभी आवाजों को दबाया जाए। देखिए पुनीता जी, एक बड़ी फेमस कहावत है जो कहती है कि जो अक्लमंद होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, जो बेवकूफ होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो महा बेवकूफ होते हैं वो अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते हैं। पाकिस्तान ने अपनी 1971 की गलती से कोई सबक और सीख नहीं ली, तभी आज पाकिस्तान 4 हिस्सों के में टूटने के कागार पे है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस भारत में विलय होने की तैयारी कर रहा है। बलूचिस्तान आजादी डिक्लेयर कर चुका है। सिंध के अंदर भी काफी आवाजें उठने लगी हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। बचेगा पाकिस्तान का एक ही सूबा, पंजाब सूबा। और मैं दर्शकों को एक आंकड़ा देना चाहूंगा, पाकिस्तानी सेना में 75% नौकरियां अफसरों के लिए और सैनिकों के लिए पाकिस्तान के पंजाब सूबे को दी गई हैं। तभी बाकी 3 सूबों को, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, वहां की आवाम को कोई इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं, और तभी वहां पे आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और यही हाल पाकिस्तानी सरकार की हर सरकारी नौकरी में, जहां पे सिर्फ पंजाबी मुसलमानों को, जो पंजाब सूबे से आते हैं पाकिस्तान के, सिर्फ उन्हें ही प्रेफरेंस मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता है। तो पाकिस्तान ने कतई अपनी गलती से सीख नहीं ली जो उसने 1971 में की, जिसकी वजह से उसका बंटवारा हुआ। अब भी वो सबक और सीख नहीं ले रहा है। और मेरे को पूरा यकीन है कि कुछ ही समय में मैं आपके चैनल पे और आपके शो पे फिर आके हम डिस्कस कर रहे होंगे किस तरह पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंट चुका है। फिर तो पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा ही नहीं। सिर्फ पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान के पास बचेगा, इसके बाद तो कोई प्रांत है नहीं। आप हर जगह देखिए ना, ये जो हम खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम पीओके की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम बलूचिस्तान की तस्वीर दिखा रहे हैं, सिंध प्रांत में भी वही हालात, अलग अलग प्रांतों में विद्रोह की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन इन विद्रोह की लहर को सीधे तौर पर देखिए पाकिस्तान की सरकार की ओर से, वहां की सेना की ओर से ये कह दिया जाता है ये तो बाहरी ताकत करवा रहे। पीओके में जो हो रहा है, भारत पर आरोप मर दिए गए। आखिर क्यों बाहरी ताकत पर आरोप लगा लगा कर आखिर आप कब तक बसते रहेंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना सर। डेफिनेटली पुनीता जी, देखिए घर के अंदर अगर कुछ होता है घर के मुखिया की गलती होती है, और घर के अंदर कुछ होता है तो पड़ोसी लोग फायदा उठाते हैं या उसे तालियां बजा के देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सेना की पूरी गलती है। और इसके लिए अगर हम इतिहास में जाएं, पाकिस्तान जो एक नया देश बना था 1947 में, वो 2 बुनियादों पे बना था, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। और क्योंकि उसकी नियत और नीतियां भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी रही हैं, तभी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया। मैं दर्शकों को एक और आंकड़ा देना चाहूंगा। 1950 में जब 3 साल हुए थे भारत की आजादी को और पाकिस्तान को नए देश में उभरे, 1950 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1950 से लेकर 2026 तक कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आज उसकी गिनती हो रही है और पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है। उसका एक ही उत्तर है, पाकिस्तान की गलत नीयत और नीतियां। भारत के सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में लिखा है, बताया जाता है, अगर इंसान की नीयत गलत हो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है। यही चीज पाकिस्तान की हुई है, क्योंकि उसकी बुनियाद जो बनने की थी वो भारत विरोधी थी, हिंदू धर्म विरोधी थी, और उसने पिछले 80 सालों से सिर्फ इन नियत और नीतियों का अपनाया है। आज पाकिस्तान खुद टूटने के कागार पे खड़ा है। आर्थिक तौर पे तो वो बिल्कुल कंगाल हो ही चुका है, अब टूटने के कागार पे भी वो आ चुका है।
लेकिन क्या वजह ऐसी रही कि एक एक करके एक एक प्रांतों से सेना का कंट्रोल और वहां की सरकार का कंट्रोल पूरी तरीके से निकलता हुआ नजर आया सर? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है वहां की सरकार और वहां की सेना की ओर से, जो लोग सड़कों पर उतरकर, और इन लोगों की क्या मांग है, जो उनकी बेसिक सुविधाएं हैं उन्हें वो मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन अगर इन मांगों पर भी अमल नहीं किया गया, आपने ये कह दिया कि जो ये सब कुछ हो रहा है ये किसी ना किसी का हाथ है, तो ये तो आप अपनी स्थिति से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुनीता जी देखिए, ये जो हो रहा है पाकिस्तान के चारों सूबों में, ये पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत की अपनी गलतियां हैं। इसमें कोई बाहरी ताकत का हाथ नहीं है। वो चाहे कुछ भी बोले, असलियत ये उनकी अपनी गलतियां हैं। गलतियां इसलिए हैं क्योंकि जब से पाकिस्तान बना एक आजाद देश के रूप में, सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुसलमानों को, जैसे पंजाबी मुसलमान कहते हैं, सिर्फ उन्हें ही हर जगह पे इंपॉर्टेंस मिली। नौकरियों में उन्हें फेवरेटिज्म मिला, बाकी जब बैंक के लोन मिलते हैं उनको सबसे ज्यादा दिए जाते हैं। तो जो बाकी 3 सूबों के लोग थे, उन्होंने देखा कि हमारे साथ किस तरह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ किस तरह ये गलत चीजें हो रही हैं, लेकिन पंजाबी मुसलमान आराम से ऐश कर रहा है, उसका पैसे की कमी नहीं है, वो खा पी रहा है, जहां उसने विदेशों में जाना है वो घूम रहा है, लेकिन हमारे लिए दिक्कतें हो रही हैं। तो जब एक लेवल पे, जैसे कहते हैं ना, एक बांध में जब पानी एक लेवल से ऊपर हो जाए, वो बांध टूट जाता है अगर आप गेट ना खोलो। यही चीज पाकिस्तान में हुई है। और इन प्रांतों से जो इस वक्त जो स्थिति बाकी प्रांतों में देखने को मिल रही है, इन प्रांतों से सोचिए पाकिस्तान की सरकार ने, वहां की सेना ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इन प्रांतों को इस्तेमाल किया है, लेकिन जब बात आती है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाए तो उससे वंचित लोगों को रखा गया। और यही वजह है कि आज वहां के हालात और स्थिति देखने को मिली। आप सोचिए कि बड़े पैमाने पर जो प्राकृतिक चीजें हैं उसका इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा से, पीओके से वहां की सरकार करती रही है, और वहां पर ही आपने सुविधाएं नहीं पहुंचाई। डेफिनेटली देखिए, एक चीज होता है कि जोर जबरदस्ती विलय करना, जैसे उन्होंने बलूचिस्तान को करवाया, और दूसरी बड़ी चीज होती है लोगों को सहूलियत देना, जो पाकिस्तानी हुकूमत और सेना ने नहीं की। मैं पाकिस्तानी सेना बार बार कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत तो सिर्फ एक पाखंड दिखावा है। असली सरकारें तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना चलाती है, इसलिए मैं बार बार पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को साथ साथ कोट कर रहा हूं। तो इन दोनों संस्थानों ने कभी भी बाकी 3 सूबों के लोगों को बेसिक सहूलतें नहीं दी। आज बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा सिंध में कई हजारों स्कूल हैं जिसमें टीचरें नहीं है, जिसमें डेस्क नहीं है, जिसमें ब्लैक बोर्ड नहीं है, चौक नहीं है। बेचारे बच्चे जाते हैं वहां पे, बस बैठ के अपना टाइम पास करके खेल के आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे वहां कुछ भी नहीं है। तो ये जो इन्होंने भारी गलतियां नहीं की, इन्होंने जानबूझ के ये हरकतें की, जिसकी वजह से आज इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नहीं, ये सोचा गया है ना कि सैन्य ताकत के बल पर इनकी आवाज को दबाते रहेंगे, उनका इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन वहां की जो आवाम है अब वो जागरूक हो चुकी है, आंख खुल चुका है कि कैसे इस्तेमाल लंबे समय से उनका होता रहा है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सर इंडिया न्यूज के साथ। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, घाटी में आतंकी संगठन